छोटी सी लड़की ने पानी की एक घूंट ली और अचानक उसने पानी से बना एक बड़ा शार्क उगल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह शार्क पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी और उसके सहपाठी भी सामान्य नहीं थे। एक लड़के की गर्दन 99 मीटर तक खींच सकती थी तो एक लड़की का शरीर रबर जैसा था। उसका हर अंग किसी भी दिशा में फैलाया जा सकता था। फिर एक लड़की थी जिसकी आवाज इतनी खास थी कि वह ध्वनि तरंगों से किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकती थी। दरअसल ये सभी सुपर हीरो के बच्चे थे। इस कक्षा के हर बच्चे के पास अपनी अपनी सुपर पावर थी। कुछ के पास अनंत शक्ल बदलने की क्षमता थी, कुछ जुड़वां बच्चे समय को आगे पीछे घुमा सकते थे और कुछ असाधारण गति से दौड़ सकते थे। लेकिन तेज दौड़ने वाला लड़का इतना तेज था कि उसका समय खुद ही बिगड़ गया और उसके सारे काम स्लो मोशन में होने लगे। एक और लड़की जो चित्रकारी करती थी वो साधारण लगती थी पर उसकी बातें भविष्य बता सकती थी। एक लड़का और भी खतरनाक था। वह हर सुपर पावर का मालिक था लेकिन ध्यान न होने की वजह से उसकी शक्तियां अक्सर अनियंत्रित रहती थी। और मुख्य नायिका छोटी मीतू जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी फिर भी उसकी बुद्धिमत्ता 250 और भावनात्मक समझ 520 थी। ये बच्चे भले ही शक्तिशाली थे लेकिन उन्हें इस कक्षा में कैद कर दिया गया था। 2 दिन पहले एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। उनके माता पिता जो सुपर हीरो थे सब ने पृथ्वी की रक्षा में हिस्सा लिया लेकिन सहयोग की कमी के कारण सुपर हीरो हार गए और एलियंस द्वारा पकड़ लिए गए। सुपर हीरो बच्चों की सुरक्षा के लिए हीरोज हेडक्वार्टर ने उन्हें सुरक्षित आश्रय में बंद कर दिया। लेकिन अपने माता पिता को बचाने के लिए मीतू ने तय किया कि वह और उसके दोस्त इस जगह से भागेंगे और एलियंस को हरा देंगे। शुरुआत में उन्हें गार्ड्स ने रोका लेकिन ये बच्चों के लिए मुश्किल नहीं था। कुछ ही पल में उन्होंने सभी गार्ड्स को हराया। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे सैकड़ों गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया लेकिन आवाज वाली लड़की ने हल्की सी धुन बजाई और सभी गार्ड्स हवा में उड़ गए। फिर वे तेजी से एक ट्रेन पर कूदकर भाग गए लेकिन बाहर और भी गार्ड्स छिपे हुए थे। जैसे ही उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया आवाज वाली लड़की ने अपनी शक्ति फिर से इस्तेमाल की और ट्रेन हवा में उड़ गई। लेकिन समस्या यह थी कि ट्रेन का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं था और वे सीधे एक बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। तभी वह लड़का जिसकी गर्दन 99.99 मीटर लंबी थी अपनी बाह मोड़कर एक पंच से कांच तोड़ता है। एक हाथ रेलिंग पकड़ता है और अपनी लंबी बाह की मदद से सीधे ट्रेन को 360 डिग्री घुमा देता है। नीचे खड़े लोग बस देखते रह गए। फिर वे सभी अपने माता पिता को बचाने के लिए तैयार हुए। इसके बाद वे मीतू की दादी के घर पहुंचे और मीतू की दादी कोई आम महिला नहीं थी। वह एक लेजेंडरी ट्रेनर थी जिन्होंने अनगिनत सुपर हीरो को प्रशिक्षित किया था। जब उन्हें पता चला कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया है तो उन्होंने इन बच्चों को कठोर प्रशिक्षण दिया। कुछ ही दिनों में बच्चों की शक्तियां और भी बढ़ गई और एक सुपर छोटा टास्क फोर्स बन गया। दादी से विदा लेने के बाद उन्होंने एक एलियन स्पेसशिप देखी। जैसे ही एलियंस कमजोर हुए बच्चों ने जल्दी से स्पेसशिप पर कब्जा किया लेकिन उन्होंने देखा कि एक बच्चा अभी भी गायब था, स्लो मोशन वाला तेज लड़का। जैसे ही एलियंस की टेंटिकल्स उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करने लगी रबर बॉय ने उसे अपने पास खींच लिया। फिर वे स्पेसशिप लेकर एलियंस के बेस की ओर उड़ गए लेकिन जब वे एलियंस के बेस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह पूरा बेस एक विशाल भूल भुलैया जैसा था। आखिर क्या था भूल भुलैया का राज? अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट।